चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब एक शेयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ध्यान से समझना सब लोग, ये कितने शेयर्स लिखे हैं मैंने? 7000 में से पहले तो इन्हें निकाल दो। इन शेयर को क्या बोलते हैं? शेयर्स। इनकी कोई लिमिट नहीं है। मान लो 100 रुपए का प्राइस चल रहा है किसी शेयर का, ये एक दिन में ही 1000 रुपए भी जा सकता है और एक दिन में ये 0 भी हो सकता है। तो कोई लिमिट हुई क्या इसकी? ठीक है, तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। और जिन शेयर की कोई लिमिट नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आ रहा है समझ में? अब आपका सवाल, जवाब ये। अब इसकी बाकायदा एक लिस्ट है, गूगल करके आप चेक कर सकते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और जितने भी हमारे इंडेक्स हैं, इंडेक्स के जो भी शेयर्स पार्ट हैं वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं और इसकी प्रॉपर एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। पहले तो ऐसा समझो, हमारे यहाँ पे 7000 से ज़्यादा शेयर्स हैं। अब ये 7000 से ज़्यादा जो शेयर्स हैं सभी के सभी तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं होते हैं। इसमें कुछ सेलेक्टिव स्टॉक ट्रेड होते हैं जिनकी लिस्ट है 181 की। अब ये वो शेयर हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैटेगरी में ट्रेड होते हैं। अब सवाल ये है कि 7000 के 7000 क्यों नहीं होते? तो इसके लिए ना एक्सचेंज ने और सेबी ने ना एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। वो क्राइटेरिया वॉल्यूम से और बहुत सारी चीज़ों से तय होता है। 6 महीने का कहते हैं ना एक मार्केट कैप देखी जाती है, वॉल्यूम देखा जाता है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया से इसमें किसी भी शेयर की एंट्री होती है। और अगर कोई शेयर अगले 6 महीनों तक उसे फुलफिल ना कर पाए तो एग्जिट भी मिल जाती है। तो यहाँ पर रीशफलिंग होती रहती है और इसे तय करना किसका काम है? एक्सचेंज और सेबी का। पहले तो यहाँ तक क्लियर कर लो। अब जो शेयर एफएनओ में ट्रेड होते हैं उन शेयर की कोई लिमिट नहीं होती है। वो 1000% अपसाइड भी दिखा सकते हैं और 100% डाउनसाइड भी दिखा सकते हैं। यानी कि एक शेयर के नीचे जाने की लिमिट तो है ना, 0 से बियॉन्ड थोड़ी होगा, तो 100% नीचे जा सकता है, पर ऊपर तो कितना भी जा सकता है। नो लिमिट टेबल है, नो लिमिट है यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ पे क्लियर हो गया। पर ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी शेयर अगर 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो डायरेक्ट वो 1000 रुपए पे चला जाए, ऐसा थोड़ी होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि 100 रुपए की चीज 0 एक साथ हो जाए। तो इसके लिए क्या है? मार्केट में ट्रेडिंग प्रोसेस है। आप बाय करेंगे, आप सेल करेंगे, मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये शेयर 100 रुपए का था और यहाँ पर ट्रेडिंग होना शुरू हो गया। तो सबसे पहला ना, जैसे ये 105 रुपए पे जाएगा ना, तो इसे हम बोलेंगे 5% का ट्रेडिंग हॉल्ट। कोई भी स्टॉक, सॉरी, पहला 10% पे होता है। कोई भी स्टॉक जैसे ही 10% ऊपर जाएगा वो हॉल्ट हो जाएगा। एफएनओ का शेयर कुछ टाइम के लिए उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और फिर एक्सचेंज के पास रिक्वेस्ट आएंगी अगली ट्रेडिंग स्ट्राइक की, तो एक्सचेंज उसे ओपन कर देगा। विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स में हो जाता है। फिर जैसे ही ना ये 15% ऊपर जाएगा, ये 15% के हॉल्ट में आ जाएगा। फिर जैसे ही है ना 120 आएगा, 20% का हॉल्ट लग जाएगा। फिर जैसे ही ये 125 यानी 25% आएगा, हॉल्ट चला जाएगा। जैसे ये 30% आएगा, इसका हॉल्ट आ जाएगा। और 30% के बियॉन्ड में स्टॉक फ्री हो जाता है। फिर वो कितना भी ऊपर चला जाए उसके लिए कोई हॉल्ट नहीं लगता है। मेरी बात समझ में आई? अब कोई सवाल बाकी नहीं बचेगा आपका। जितने में हॉल्ट लग चुका है उसके ऊपर ही लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, जितना मर्जी आ जाए। सर हॉल्ट लगता क्यों है? ये एक ना जनरल प्रैक्टिस है एक्सचेंज की। ओके जी चीज और बताओ। हाँ। जैसे अपर साइड में हॉल्ट लग रहे हैं, क्या लोअर सर्किट में भी जैसे हॉल्ट लगते हैं? लगते हैं, पर अपर जाने के बाद नहीं। लोअर का ही अगर 10% का लग गया रुक जाएगा मार्केट, फिर अगला 5% का लगेगा, फिर अगला 5% का, इस तरह से। जी सेम प्रोसेस है सर, अपर नीचे का। हाँ बिल्कुल, फ्री हो जाएगा, फिर कितना भी नीचे जाएगा वो। और ये जो परसेंटेज ब्रैकेट है ये ओपनिंग टाइम पे जो प्राइस होता है उस पे होता है या आफ्टर? प्रीवियस क्लोजिंग से ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ाऊंगा ना तो समझ में आएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये किससे चलते हैं? अंडरलाइंग एसेट्स से। तो अंडरलाइंग एसेट्स कौन है? शेयर। तो शेयर पे ही तो चीज़ अप्लाई होती है। जो शेयर में चेंज आएगा ना, उससे जो चेंज होगा उनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। ये 181 फिक्स्ड है नंबर। हाँ ये सर अभी के लिए फिक्स्ड है।
बढ़ घट सकते हैं ये इन फ्यूचर, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और बताइए किसी का कोई सवाल है? मतलब आप कह रहे हैं कि जी हाँ सर वो तो चला जाए। अब से ऐसे सोचिए कई बार स्टॉक ऊपर जाकर भी नीचे जाते हैं ना, तो यही सवाल आपका था, तो बिल्कुल हॉट लगेगा वहाँ पे। मान लीजिए अभी 10% ऊपर चल रहा है, अचानक से 10% नीचे आया, तो भी तो सिस्टम सेम ही है, पर वो तो बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये 181 कंपनीज हैं ये बेटर कंपनीज हैं और उनसे ऐसा नहीं बोल सकते सर, ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे जो सेबी ने और एक्सचेंज ने तय की हैं इसकी एंट्री के लिए, आप ये बोल सकते हैं। वो एलिजिबिलिटीज तो वही होंगी ना कि ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे भरोसा किया जाए। नहीं सर, अब आइडिया वोडाफोन देखिए इसमें है, ट्रेडेबल है ज़्यादा। आप समझो ट्रेडिंग ज़्यादा होती है ना जिन शेयर्स में लगातार, और वो वॉल्यूम मेंटेन करते हैं 6 महीने तक, तो एलिजिबिलिटी होती है, एंड मार्केट कैप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। अभी आप देखिए बहुत सारी एंट्री होंगी अभी और बहुत सारे चले भी जाएंगे। इसे ना सबसे पहले तो आप यूज़ करेंगे एक बड़ा पैसा बनाने के लिए। स्टॉक में तो आपका लिमिटेड पैसा बनेगा, यहाँ पे बड़ा पैसा बन जाएगा कम पैसा लगा के, तो सबसे बड़ा यूज़ तो इसका स्पेकुलेशन के लिए कि आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हैं। और जो बड़ा पैसा जा भी सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर, रिस्क भी बराबर है, पर रिस्क तो हर चीज़ में है ना। कहते हैं अगर रिस्क नहीं लिया तो भी सबसे बड़ा रिस्क वही है, रिस्क ना लेना। तो रिस्क तो लेना है पर लिमिटेड लेना है, और सबसे बड़ी बात कैलकुलेटिव लेना है ना। चलिए सही है, और बताइए आगे चल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर इसमें हम अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं सेट कर सकते? आप नहीं करोगे, वो एक्सचेंज तय करेगा आप तो सिर्फ उसके हिसाब से तय कर सकते हो। और अगर सर फॉर एग्जांपल किसी को लगा कि हाँ 115 से भी ऊपर जाएगा और 115 पे सेकंड हॉल्ट है, तो उस पे भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, उसके नीचे खरीद सकते हैं, जब तक हॉल्ट नहीं लगा है उससे पहले खरीद सकते हैं आप। लगने के बाद नहीं खरीदेंगे, फिर तो उसके बाद ही, लगने के बाद जब वो रीओपन होगा तब खरीद पाएंगे, ठीक है। कभी किसी शेयर का वॉल्यूम बहुत हाई होता है जी, उसमें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए सर। हाई वॉल्यूम आपको ना बता रहा है कि डिमांड अच्छी है, एन ऑथेंटिक डिमांड है। बट एक बात मेरे को मैं समझता हूँ कि वॉल्यूम अगर पब्लिक ले रही है हाँ जी, तो वो वॉल्यूम नहीं माना जाता। अगर FIIs ले रही है, बताता हूँ सर, देखिए आप किसी भी कंपनी के 100 शेयर 200 शेयर 500 शेयर 1000 शेयर ले सकते हैं, मैं भी उतने ले सकता हूँ। अब हम दोनों 10-10 लाख शेयर कैसे लेंगे, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल हैं। तो जब FIIs DIIs खरीदते हैं तो सर वो इतनी क्वांटिटी खरीदते हैं, इसलिए वॉल्यूम वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी जब भी इंस्टीट्यूशन खरीदेगा बड़ी क्वांटिटी खरीदेगा तो वो वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। रोज का वॉल्यूम देखिए, उसकी जो बेस्ट टॉप होगा उसके थ्रू से। हाँ, पर एक और चीज़ है सर यहाँ पर, देखिए फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। आज के टाइम पर रिटेलर की संख्या है 14 करोड़ मान लो, 14 करोड़ में से अगर एक एक शेयर भी 14 करोड़ ने खरीद लिया, तब भी आप सोच रहे हो ना FII जितना खरीद रहे हैं उतना हम मिलके खरीद रहे हैं, तो आज के टाइम पे रिटेलर भी अच्छा वॉल्यूम बना रहा है। तो ऐसा अब नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन बना रहा है, दोनों ही बना रहे हैं सर, ठीक है। मार्केट आवर में बाई करते हैं FII DII। मार्केट आवर्स में, अच्छा ये हाँ वो तो मार्केट आवर्स में ही करेंगे। जो वॉल्यूम हाँ जी, हाँ जी, देखो इनकी ना ब्लॉक डील्स होती है FIIs की DIIs की। तो ब्लॉक डील्स क्या होती है, जब भी आप 5 करोड़ से बड़ी कोई भी डील करो या नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख से ज़्यादा हो तो इसे ब्लॉक डील बोला जाता है। और ये नॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं होती, इसकी एक विंडो होती है जो सुबह चलती है 9 बजे से पहले और दोपहर को चलती है 1:45 बजे। तो ये विंडो पे ब्लॉक डील्स होती हैं। अब ये ब्लॉक डील्स कराने वाले बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको सर को 5 लाख शेयर चाहिए और सर को 5 लाख शेयर बेचने हैं, तो ये आपस में नहीं डील करेंगे। मैं एक एज अ ब्रोकर आप दोनों को मिलाने का काम करूंगा कि आपके पास 5 लाख शेयर हैं, इस पर्टिकुलर प्राइस पर आप खरीद रहे हैं, क्योंकि 5 लाख की क्वांटिटी अगर एकदम बिकने आएगी तो प्राइस तो नीचे लोअर सर्किट पे भी जा सकता है। तो इसीलिए एक प्राइस फिक्स होता है आप दोनों के बीच में, और ये स्पेशल विंडो खुलती है, उस पर ट्रेड होते हैं। अगर ये नॉर्मल मार्केट में होगा तो क्या होगा, मार्केट, इसलिए ठीक है। आ रही बात समझ में? सर एक डाउट है। बोलिए सर, एक वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं हम, बोलिए। कि लगता बहुत है कि लाइक 120 पे है तो हमें लग रहा है कि हाँ, वो ऊपर जाएगा। हाँ। वो लगता कैसे है? वो समझ नहीं आ रहा। बेस्ड ऑन योर नॉलेज, अगर तुमने टेक्निकल चार्ट देखा और चार्ट में तुमको लग रहा है कि यार ये तो बुलिश हो गया, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया तुमने टेक्निकल चार्ट पे कि भाई ये तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो यहाँ तक जा सकता है, वो लगने का रीजन वहाँ पे है, वहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। तो लगता है पर न्यूज में कभी प्राइस नहीं आता ना, प्राइस तो टेक्निकल चार्ट पे आएगा, ठीक है। मिटा सकता हूँ उसको, आगे चल सकते हैं। सर जैसे ये शेयर जब इतना बढ़ता है तो इसका कुछ रीजंस होते हैं? बिल्कुल रीजन होते हैं, डिमांड सप्लाई रीजन होता है हमेशा। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड रीजन होगा, जब भी प्राइस नीचे जाएगा सप्लाई रीजन होगा।
है ना, रीजन तो हमेशा रहेंगे, डिमांड सप्लाई। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।